गौरी भैया आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं संस्था का व्यक्ति हूँ। मैं सीना ठोक के कोर्ट में गया और अपने लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला के रहा। इसके लिए मैं पूरा श्रेय आदरणीय श्री गौरी शंकर चौबे जी को देता हूँ। इनकी बदौलत ये देखो, एक इंसान न गाँव हमारे पड़ोसी नहीं है, बहुत तरह के हमारे सर के ऊपर साया हल हो गया। बढ़ती जनसंख्या और गरीबी अवस्था में उपनगर मलाटपुर के क्रांति नगर स्थित वन विभाग की ज़मीन पर बड़ी संख्या में रहवासी रहते हैं। मुंबई में गरीबों के लिए खुद का घर खरीदना आसान नहीं है, इसलिए मजबूरीवश इन्हें वन विभाग की ज़मीनों पर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। कभी काल वन विभाग अधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। इसी क्रम में बीते दिनों वन विभाग द्वारा कुछ लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर और भारतीय दंड संहिता की कलम 41 का नोटिस देकर लोगों को तत्काल न्यायालय में आने की सूचना दी गई, जिससे रहवासी परेशान हो गए और अपनी जमानत कराने के लिए बारिश के मौसम में वकीलों के चक्कर लगाने लगे, लेकिन वकीलों की महंगी फीस चुकाने में वह असमर्थ थे। इस मामले की जानकारी द्वारिकामय चैरिटी संस्था को जैसे ही मिली, तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे गरीबों की सहायता के लिए दौड़े आए और उनकी जमानत के लिए संस्था के ही वकील एडवोकेट जितेंद्र शर्मा को उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपी तथा कानूनी कार्रवाई का खर्च स्वयं वहन किया। इसके बाद एडवोकेट शर्मा ने सभी की जमानत करवाकर उन्हें राहत प्रदान की। इस दौरान बोरीवली न्यायालय के बाहर बड़ी संख्या में उक्त क्षेत्र के निवासियों का जमावड़ा जुटा हुआ था। जमानत मिलने के बाद सभी खुशी से झूम उठे और उन्होंने दिल खोलकर गौरी शंकर चौबे की तारीफ करते हुए कहा कि चौबे हमारे लिए ईश्वर के दूत बनकर आए और हमें इस बड़ी संकट से बाहर निकाला। हम उनका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने एडवोकेट जितेंद्र शर्मा व संस्था का विशेष आभार जताते हुए उनके उल्लेखनीय कार्य की सराहना की। संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे ने कहा कि आगे भी वह इनकी अदालती मामले में कानूनी सहायता करते रहेंगे। आज जो हमारे क्रांति नगर क्षेत्र में रहते हैं, राजीव गांधी चाल खास करके 1-2 सरस्वती चाल के लोग थे, रहवासी थे, जो वन विभाग क्षेत्र में आता है, वहाँ पे वन विभाग वाले ने अपात्र जान के उन्हें 41 का नोटिस दिया था और सभी लोग डर थे कहीं ना कहीं आपस में यहाँ वहाँ जाके, और उन्हें आपसे जो दलाल थे उनसे डरवाया जा रहा था कि आपको 15,000 खर्चा जाएगा, वकील का इतना खर्चा जाएगा, वो खर्चा जाएगा, इतना भरना पड़ेगा, इतना भरना पड़ेगा, आपका रूम तोड़ दिया जाएगा। कई ऐसा बातें जब द्वारकामय संस्था के माध्यम से हमें, संजना जी वहाँ पर रहती हैं और अनिता जी वहाँ पर रहती हैं, लोकल लोगों ने हमको इन्फॉर्म किया, तो हमारी टीम, मैंने भी इस बारे में चर्चा की। हमारे वहाँ पर रहने वाली माला थी, माला ने मुझे मैसेज किया, नोटिस के बारे में मैंने पढ़ा और मैं इस मुद्दे को जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गौरी शंकर चौबे जी, उनसे चर्चा किया कि हमारे संस्था के लोग रहवासी हैं, वो उस लायक नहीं है कि उतना पैसा लोग वकील का फीस भर सके, लेकिन जो 5,000 भरना है वो शायद वो कहीं ना कहीं से भर लेंगे। और क्योंकि वहाँ पे सभी लोग सक्षम हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन इतने भी वो पैसे वाले नहीं कि वो 15,000 20,000 किसी को दलाली दे सके। तो चौबे जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि ठीक है, आप जितने भी लोग जो संस्था में हमारे साथ काम कर रहे हैं, द्वारकामय संस्था एक परिवार है और पूरे परिवार का खर्चा राष्ट्रीय संस्था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे जी ने पूरा वहन किया। कोर्ट का जो भी खर्चे थे वहन किया गया और आगे चल के जो भी समस्याएं रहेगी इनके केस को लेके, वो मैं फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी चार्ज के मैं, हमारे सीनियर एडवोकेट फ्री में देखेंगे और जब तक इनको घर नहीं मिलता हम लोग आगे भी लड़ाई हमारी चालू रहेगी। द्वारकामय संस्था के चैरिटी है, आप इस कार्य के बारे में क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले बोलेंगे गौरी भैया आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं, मेरे लाडले आदरणीय श्री SSB वाले प्रिय आदरणीय श्री गौरी शंकर चौबे जी, मेरे बड़े भैया श्री जितेंद्र शर्मा जी, हमारी बहन अनीता पांडे जी और संजना जी ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है। आपको मैं बता दिया, अभी तक मैं बैठा था कोर्ट में, करीब हम लोग भी 3-4 घंटा बैठे थे और वो लोग को जिस हिसाब से, जैसे हमारी संस्था की टीम है, लोगों की पावर है, कोई किसी को एक शब्द भाषा नहीं बोल रहे थे, चाहे वकील हो चाहे पुलिस वाले कोई भी हो।
ये पावर होती है हमारी संस्था की। बाकी लोगों को चलो उधर बैठो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सबको अपनी अपनी जो इच्छाएं अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संस्था के लोगों की इतनी पावर है कि मैं धड़ल्ले से छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं संस्था का व्यक्ति हूँ। मैं सीना ठोक के कोर्ट में गया और अपने लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला के रहा। इसके लिए मैं पूरा श्रेय आदरणीय श्री गौरी शंकर चौबे जी को देता हूँ। मैं उनसे यही कामना करता हूँ, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये हमारे जितनी बहनें हैं, ये इतना प्रयास किया, आप लोगों को किसी ने कुछ अधिकारी ने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, ये हमारी संस्था की पावर है। और इसको और मजबूत करने के लिए आपका साथ और सहयोग चाहिए। आप लोग देंगे? तैयार है? गौरी भैया आगे बढ़ो। कार्यक्रम चिरंजीवी संस्था के अध्यक्ष माननीय गौरी शंकर चौबे जी, जिस प्रकार आप लोगों की मदद की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किए, हम जैसे गरीब आदमी के लिए उनके धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किए। कोई उम्मीद नहीं थी हम लोग को, लेकिन फिर भी हेल्प किए बहुत। आप सब संतुष्ट हैं इस कार्य से? हमारे लिए सर खड़े हैं, 5,000 में हमारे इतने कम पैसे में सर काम कर दिए हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। समझ लो कि 12,000 रुपया बोल रहे थे, मगर 1-2 जन और थे ऐसे कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा इतना पैसा जाएगा, मगर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि गौरी शंकर ने सबको सहायता की। आपको वकील की सुविधा, आने जाने की सुविधा, जाने की जो सुविधा, कोर्ट का लीगल फीस है वही आपको खाली भरना पड़ा। हम लोगों का रिक्शा का भाड़ा भी दिए, आने का 100 रुपया सबका, और कम से कम नहीं तो उनका 3,000 तो खाली रिक्शा का भाड़ा गया। और बहुत अच्छे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बेहतर काम किया, इसके लिए वो लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मालिक भी उनको धन्यवाद करे, ऐसी दुआ करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिए सर। अभी यानी आप इस कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत खुश है। आपको जो संस्था की तरफ से माननीय गौरी शंकर जी की तरफ से जो मदद मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है। हम उनके जैसा आज तक हमको कोई परिवार नहीं मिला। आज हम 5 साल से उनके साथ में हैं, और हम ये नहीं जानते थे कि हमको यहाँ रोज़ धमकी दिया जाता था बच्चों को हमारे। मैं यहाँ नहीं रहता था, घर पे था, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं गांव गया था। अब बच्चों को हमको परेशान करते थे, 12,000, 15,000, 50,000 इस प्रकार का आपको डराया जाता था? ऐसे तरीके से डराया जाता था। संस्था की तरफ से आपको मदद मिली, मगर आपको जो लीगल फीस है वो भरना हमारे गौरी शंकर ये समझ लो कि इतना हमारे साथ में किए हैं कि आज अगर उतना कोई आज तक किया नहीं है हमारे पूरे डोंगर वालों के लिए, जितने हमारे संस्था में हैं उनके। और हमारे वकील साहब कहाँ हैं? है वकील साहब, और बाकी कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा जी। हमारे वकील साहब जितेंद्र सर, उनका लाख लाख शुक्र है, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। ये देखिए कि हमारे पास घर नहीं था, साया नहीं था, जमीन थी, मेरे पास साया नहीं था, जाता था तो प्लास्टिक घेर करके उसी में रहता था। आज इनकी बदौलत ये देखो, एक इंसान न गांव, हमारे पड़ोसी नहीं हैं, मगर हमारे संस्था के मालिक हमारे लिए बहुत तरह के हमारे सर के ऊपर साया हो गया। मदद मिली गई इस घटना की, जो आप परेशान थे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत टेंशन में थी, मतलब जब नोटिस आया तो फिर मैंने क्या कि सर से मिली, शर्मा सर हैं, मतलब गौरीनाथ शर्मा सर, उनसे मिली तो मैं इनसे बात की कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का झोपड़पट्टी का नोटिस आया है, तो हम लोग इतना पैसे का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे। तो सब बोल रहे थे कोई 15,000 भरना पड़ेगा, 20,000 भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो अंदर कर देंगे। तो हम लोग को बहुत टेंशन था। फिर बोल रहे थे रूम तोड़ देंगे नहीं तो बहुत टेंशन था। तो द्वारका माई की संस्था की तरफ से वो अपने तरफ से बहुत ऐसा मतलब कोशिश की है कि हम लोग का 1 रुपया फीस नहीं लिए, जहाँ तक हुआ बहुत से कम में 5,000 में हम लोग को सिर्फ अंदर भरना पड़ा और कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत हेल्प मिला इनके तरफ से। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद बोलती हूँ।